नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजे किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव आ जाएगा। सुबह के 8 बजे जो हमारी जीके सुपर सीरीज हमने शुरू कर रखी है उस क्लास का टाइम हो गया है। तो जीके सुपर सीरीज का 13 नंबर पार्ट रहने वाला, बड़ी शानदार क्लास होगी। तो एक बार सभी विद्यार्थी जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी लाइव आकर इस सेशन का फायदा उठा पाए। और जल्दी से सभी विद्यार्थी एक बार लाइक कर दीजिएगा। और जय हिंद सभी को, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय मां शारदे। और जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पे है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आर्मी की रिटन एग्जाम की तैयारी के लिए हम स्पेशल क्लास आपके लिए प्रोवाइड करें। अलग टीचर की भी हमने व्यवस्था कर दी आपके लिए, जीके स्पेशल टीचर, जो आपको पता है शाम को 9 बजे आपकी क्लास लगती है। कल हमने डेमो दिलवाया था, काफी सारे विद्यार्थियों का बढ़िया रिस्पॉन्स भी मिला कि सर आप बिल्कुल फ्री में ऐसे टीचर लगा रहे हैं, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। तो आप सभी के प्यार और सपोर्ट की वजह से ये करना संभव हो पाए। आपको पता है बिल्कुल फ्री में, वो भी यूट्यूब पे क्लास है आपके लिए, अलग टीचर की व्यवस्था करें। आप सोच नहीं सकते कितनी मैं मेहनत आपके लिए कर रहा हूं। तो एक लाइक तो बनता है सभी विद्यार्थियों का, तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए अब बिना देर के सेशन की शुरुआत करते हैं। क्लास रेगुलर लीजिएगा, आपको 100% फायदा होगा। जीके जीएस में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। और जो काफी सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे मैथ का क्या होगा, मैथ का मैंने कर रखा है, पूरा सिलेबस आपको करवा रखा है। आज कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में पूरी वीडियो की लिंक दे दूंगा, या मैंने कई विद्यार्थियों को व्हाट्सएप पर भी भेज रखा है, या टेलीग्राम पे डाल दूंगा दोबारा से। तो आप वो लिंक अलग अलग करके टॉपिक वाइज मैंने पूरा करवा रखा है, वो भी देख लीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं देखा। मैथ पूरी मैंने करवा रखी है। चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने बड़ा ही शानदार क्या है, रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हैं, सी बता रहे हैं हॉकी, बिल्कुल का उत्तर सही है। रंगास्वामी कप का संबंध किससे है, हॉकी से है। और आपको पता होगा हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, काफी बार क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको ध्यान रखना मेजर ध्यानचंद को क्या कहा जाता है, हॉकी का जादूगर कहा जाता है। और आपको ध्यान रखना आगा खां कप है वो किससे संबंधित है, तो वो भी आपको पता होगा। आगा खां कप का संबंध किससे है, तो आपको करना है हॉकी। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगा खां कप किससे संबंधित है, हॉकी से। अब बात कर लेते हैं, यहां से काफी सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। डूरंड कप का संबंध किससे है, कई बार एग्जाम में आ चुका है कि डूरंड कप है वो किससे संबंधित है। नोट कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डूरंड कप आपको कहे तब आपको करना है फुटबॉल। अब बात कर लेते हैं, आपको पता होगा दिलीप ट्रॉफी आपको पता है किस खेल से संबंधित है, तो तब आपको करना है क्या, क्रिकेट। और देवधर ट्रॉफी बात करें तब भी आपको क्या करना है, क्रिकेट करना है। आपको पता होगा जब प्रथम विश्व कप क्रिकेट भारत जीता था, कब जीता था आप सबको पता होगा, जल्दी से कमेंट करके बताएगा। मैंने काफी बार आपको बता भी चुका हूं। उस वक्त कप्तान की बात करें तो आपको पता होगा कौन थे, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन भी आपको बता देते हैं। एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, नेहरू कप का संबंध किससे है, नेहरू कप का संबंध जल्दी से बताएगा। आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेहरू कप होता है और एक क्या होता है, नेहरू ट्रॉफी होता है। दोनों ध्यान रखना, नेहरू ट्रॉफी होता है, एक क्या होता है, नेहरू ट्रॉफी होता है। थोड़ा सही लिख देता हूं मैं। नेहरू कप की बात करें तब आपको क्या करना है, जल्दी से बताएगा। नेहरू कप कहे तब आपको फुटबॉल करना है, और नेहरू ट्रॉफी की बात करें तब करना हॉकी। देखो इसमें ई की मात्रा आ रही है, हॉकी में भी अंतिम में ई की मात्रा आती है। तो इस तरीके से आप ट्रिक के माध्यम से याद रख पाओगे। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। दो आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, बी बता रहे 22 अप्रैल, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। 1 दिसंबर की बात करें तो आपको पता होगा एड्स दिवस कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, एड्स दिवस मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। और भी काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं, आपको पता होगा। यदि हम बात करें 21 जून की, तो 21 जून को क्या मनाया जाता है, आपको पता होगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। योग आपको पता है भारतीयों की देन है, योग किसकी देन है, भारतीयों की देन है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अब बात कर लेते हैं 23 अप्रैल वाला, इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप याद रखना चाहो तो रख सकते हैं। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है 23 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 3 आपके स्क्रीन के सामने दे रखा है, क्या है, एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। यानी माउंट एवरेस्ट आपको पता है विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है। क्वेश्चन काफी बार आ चुका है। और ये कहाँ है, नेपाल में। ये भी आपको ध्यान रखना है। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है वो कहां पड़ती है, नेपाल में पड़ती है। अब बात कर लेते हैं नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और बात करें नेपाल में इस माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है, तो सागर माता कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं भारत की प्रथम महिला कौन थी, जल्दी से बताएगा। जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे बछेंद्री पाल, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। बछेंद्री पाल भारत की प्रथम महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी। अब बात कर लेते हैं, आपको पता होगा विश्व की प्रथम वो महिला कौन थी जो लगातार
2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी? तो आपको पता होगा विश्व की प्रथम महिला जो लगातार 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी वो कौन थी? संतोष यादव थी। और क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि विश्व की प्रथम महिला कौन थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, तब आपको करना है जून को दबाई। कौन करना है? जून को दबाई करनी। ये भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं और जो शेरप्पा लकप्पा है उसकी बात करें तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जल्दी से, यानी विश्व की एकमात्र महिला या कह सकते हैं 9 बार चढ़ने वाली महिला कौन है? तो आपको ध्यान रखना है विश्व की 9 बार चढ़ने वाली महिला है शेरप्पा लकप्पा है। और आपको ऐसे कई लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला, तब आपको क्या करना है? संतोष यादव करना है। ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ऐसे बनता है विश्व का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो आपको पता होगा यूरी गागरिन था। और चंद्रमा पर जाने वाला प्रथम कौन था? वो भी आपको ध्यान रखना है नील आर्मस्ट्रांग था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। बहुत ही शानदार क्लास आपको लग रही होगी तो क्लास को लाइक करते रहेगा ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 4 आपके स्क्रीन के सामने दार्जिलिंग किस राज्य में स्थित है? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। जो ऑप्शन नंबर देखते जल्दी से बताओ। काफी सारे विद्यार्थियों ने बिल्कुल जवाब देना भी शुरू कर दिया। जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे पश्चिम बंगाल, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। पश्चिम बंगाल की राजधानी यानी कैपिटल की बात करें तो कोलकाता है। कोलकाता को आपको पता है महलों का शहर कहा जाता है और ये हुगली नदी के किनारे बसा है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए अब बात कर लेते हैं। आपको पता होगा असम, आपको पता है भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य की बात करें तब आपको क्या करना है? असम करना है। और विश्व में चाय उत्पादन की बात करें तब आपको क्या करना है? चीन करना है। और ब्राजील आपको पता है विश्व में प्रथम नंबर पे आता है कॉफी उत्पादन में। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं यानी असम की राजधानी क्या है? कई बार एग्जाम में आ चुका है तो आपको पता होगा असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। अब बात कर लेते हैं सिक्किम के बारे में थोड़ा सा। तो सिक्किम आपको पता है कैपिटल की बात करें तो गंगटोक है। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक है। और बात कर लेते हैं जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटे राज्य की बात करें तब आपको क्या करना है? सिक्किम करना है। और उत्तर प्रदेश जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य आपको यह ध्यान रखना है। और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, आपको पता होगा। और बात कर लेते हैं सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर बात करें तो कौन सा है? गोवा है। ये भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 5 आपकी स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। तो आपको पता होगा क्या दे रखा है? भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। भारत का सबसे बड़ा शहर की बात कर रहा है तो आपको पता होगा कौन सा है। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? सी बता रहे मुंबई। बिल्कुल उनका उत्तर सही है। मुंबई आपको पता है भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। और अब बात कर लेते हैं। आपको पता है नई दिल्ली में क्या है? इंडिया गेट कहां है? तो आपको ध्यान रखना है नई दिल्ली में। इंडिया गेट कहां है? नई दिल्ली में। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हैदराबाद सिकंदराबाद है उसको जुड़वा शहर कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 6 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दे रखा है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल व प्रथम वायसराय कौन था? देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। ये क्वेश्चन आज क्योंकि आपको पता है काफी सारे विद्यार्थियों को कमेंट करना है इस क्वेश्चन का जवाब। आपको पता होगा बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको इसका कमेंट करके जवाब देना है। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। तो इसका आज आपको कमेंट करके जवाब देना है। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाएंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। यह आपके कमेंट होमवर्क के लिए रहेगा। क्लास पूरी होने के बाद आपको कमेंट करके इसका जवाब देना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 7 आपकी स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। तेलंगाना की राजधानी क्या है? जल्दी से बताने की कोशिश करेगा तेलंगाना की राजधानी क्या है। तो तेलंगाना की राजधानी की बात करें तो आपको पता होगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे? ए बता रहे हैदराबाद। बिल्कुल उनका उत्तर सही है। तेलंगाना की राजधानी क्या है? आपको पता होगा हैदराबाद है। तेलंगाना की राजधानी आपको क्या करना है? हैदराबाद करना है। अब बात कर लेते हैं। आपको पता है तेलंगाना किससे अलग होकर बना है? तो वो भी आपको पता होगा। तेलंगाना भारत का क्या है? 29वां राज्य है। तेलंगाना क्या है? भारत का 29वां राज्य है। और बात कर लेते हैं वो आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना है। तेलंगाना किससे अलग होकर बना है? आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और आंध्र प्रदेश की राजधानी की बात करें कानूनी तौर पे देखिए तो हैदराबाद है। और प्रस्तावित राजधानी की बात करें तो अमरावती है। और चेन्नई की बात करें तो किसकी राजधानी है? चेन्नई आपको पता होगा तमिलनाडु की राजधानी है। मुंबई आपको पता है महाराष्ट्र की राजधानी है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 8 आपकी स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। क्या दे रखा है?
स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, आर्मी के एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे अब्दुल कलाम आजाद थे। आपको ध्यान रखना, प्रथम शिक्षा मंत्री। अब बात कर लेते हैं, आपको पता होगा शिक्षा मंत्रालय की बात करें, वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? तो आपको पता होगा जो मानव संसाधन विकास मंत्री थे, यानी अब आपको पता है उसको किस में बदल दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय में बदल दिया गया है। तो ये तो आपको पता है, नई शिक्षा नीति लागू हुई है। तो वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? आपको ध्यान रखना है रमेश पोखरियाल है। वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। और आपको पता होगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय की बात करें, जो प्रथम आपको पता है शिक्षा मंत्रालय को बदल के बनाया गया था, उस वक्त प्रथम मानव संसाधन विकास मंत्री की बात करें तो वो भी आपको ध्यान रखना है पीवी नरसिम्हा थे। वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर वापस से आपको पता है वर्तमान में उसको शिक्षा मंत्रालय में चेंज कर दिया गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन के सामने दे रखा क्या है? रामचरितमानस किसके द्वारा लिखी गई? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, काफी सारे विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो रामचरितमानस की बात करें तो आपको पता होगा किसने लिखी है? जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हैं? बी बता रहे तुलसीदास। बिल्कुल उनका उत्तर सही है। अब बात कर लेते हैं, एक क्वेश्चन बनता है रामायण की रचना किसने की है? रामायण और रामचरितमानस अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। रामायण की रचना तब आपको करना है, आप जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा, वाल्मीकि जी ने की थी। किसने की थी? वाल्मीकि जी ने की थी। कालिदास की रचना की बात करें तो मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की है। और नाटक जो शाकुंतलम है वो भी किसकी रचना है? कालिदास की है। और भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास जी को कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं, आपको यहाँ भी वेद व्यास जी रचना किसने की है? तो महाभारत की रचना किसने की है? वेद व्यास जी ने की है। और गीता भी महाराष्ट्र का क्या है? भाग। काफी सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं, गीता की रचना कृष्ण ने की है, यह आपको भ्रम है, आप ध्यान रखिएगा। गीता की रचना किसने की है? महाभारत की जिन्होंने रचना की है उन्होंने गीता की रचना की है। तो गीता की रचना किसने की है? तब क्वेश्चन आए तब भी आपको क्या करना है? वेद व्यास जी करना है, ध्यान रखिएगा। कृष्ण जी के द्वारा तो आपको पता गीता सुनवाई गई है, इसे आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 10 आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? बहुत ही शानदार, यहां से मैं लाजवाब आपको क्वेश्चन बताने वाला हूं, काफी सारे नए क्वेश्चन भी आपको इंक्लूड करवा दूंगा, तो आपको नोट कर लेना है, कॉपी और पेन साथ रखेगा। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे जल्दी से बताएगा, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? आपका ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा? ए राइट होगा। जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। और वो कहां की थी? यूपी की थी, उत्तर प्रदेश की थी। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है, जिसे नवाबों का शहर कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं, आपको पता है गवर्नर की बात करें, प्रथम राज्यपाल की बात करें, महिला राज्यपाल, तो वो कौन है? जल्दी से बताएगा, राज्यपाल कौन है? जल्दी से जवाब देने की कोशिश करेगा। तो राज्यपाल की बात करें तब आपको करना है सरोजनी नायडू। क्या करना है? सरोजनी नायडू का आपको पता है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, यानी भारत कोकिला के नाम से भी किसे जाना जाता है? तो आपको ध्यान रखना है किसको? सरोजनी नायडू को जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं, और भी क्वेश्चन बन रहे हैं काफी सारे, वो मैं बता देता हूं। एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रथम महिला राष्ट्रपति की बात करें तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है, याद रखना। प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। अब बात कर लेते हैं प्रथम महिला विधायक, यह आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम महिला विधायक कौन है? देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। विधायक कौन है? तो आपको पता होगा, विधायक की बात करें तो वह कौन है? जल्दी से बताएगा, मुथुलक्ष्मी रेड्डी है। कौन है? मुथुलक्ष्मी रेड्डी है। ये क्वेश्चन आपने नया सुना होगा तो नोट कर लीजिएगा, मुथुलक्ष्मी रेड्डी। चलिए मैं नाम लिख देता हूं आपके लिए, मुथुलक्ष्मी रेड्डी है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक है, रेड्डी। तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लो सभी विद्यार्थी, यदि आपको विधायक की बात करें, महिला विधायक। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं 11 आपकी स्क्रीन के सामने, क्या है? भारत द्वारा 19 अप्रैल 1975 को प्रेक्षित प्रथम उपग्रह कौन था? तो प्रथम उपग्रह तो आपको पता होगा, जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे आर्यभट्ट, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट थे, उन्होंने शून्य की खोज की थी, आपको पता होगा। और वो क्या थे? गणितज्ञ या कह सकते हैं भूगोलविद थे, यह आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं, और भी क्वेश्चन बन रहे हैं। भारत का प्रथम जो क्या होता है सैटेलाइट, वो कौन सा? सॉरी, संचार उपग्रह, क्या संचार उपग्रह बोलते हैं ना जिसे, उसकी बात करें तो वो एप्पल है। प्रथम संचार उपग्रह की बात करें उसे कहे तब आपको क्या करना है? एप्पल करना है। और डायरेक्ट कहे प्रथम उपग्रह तब आपको आर्यभट्ट करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अब बात कर लेते हैं, यहां से क्वेश्चन बन रहा है इसरो का मुख्यालय कहां है? तो इसरो का मुख्यालय आपको ध्यान रखना है बेंगलुरु में,
चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। बार आपकी स्क्रीन के सामने दे रखा क्या है, उड़ता सिख के नाम से किसे जाना जाता है। बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है, उड़ता सिख के नाम से किसे जाना जाता है। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हैं जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। ऑप्शन नंबर जो सी बता रहे हैं मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह ये क्या है, धावक है। मिल्खा सिंह क्या है, मिल्खा सिंह का संबंध किससे है, तो आपको ध्यान रखना है धावक है मिल्खा सिंह। अब बात कर लेते हैं उसे क्या कहा जाता है, उड़ता सिख या उड़ता सिंह कहा जाता है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात कर लेते हैं मिल्खा सिंह के पुत्र कौन है, आपको पता होना चाहिए मिल्खा सिंह के पुत्र कौन है, जीव मिल्खा सिंह है। जीव मिल्खा सिंह कौन है, जीव मिल्खा सिंह मिल्खा सिंह के क्या पुत्र है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके याद रखिएगा। वो जीव मिल्खा सिंह का संबंध किससे है, क्वेश्चन काफी बार आ चुका है, तो ध्यान रखिएगा वो है गोल्फ, गोल्फ खिलाड़ी है, ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जीव मिल्खा सिंह कहे तब आपको गोल्फ करना है, और मिल्खा सिंह कहे तब आपको क्या करना है, धावक करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अब बात कर लेते हैं। आपको पता है कपिल देव की बात करें तो मैं अभी बता रहा था, आपको क्वेश्चन भी पूछा था 1983 में, आपको पता है कप्तानी किसने की थी, जब भारत प्रथम विश्व कप जीता था 1983 में, तो आपको पता है कपिल देव ने कप्तानी की थी। अब बात कर लेते हैं, आपकी यहां से काफी सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, जल्दी से नोट कर लीजिएगा। यानी क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक कौन है, ये भी आप याद रखिएगा, कपिल देव है। क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक कौन है, कपिल देव है। और बात करें तो आपको पता होगा, यदि हम जोगिंदर सिंह की बात करें तो वो परमवीर चक्र विजेता है। सूबेदार जोगिंदर सिंह की बात करें तो वो क्या परमवीर चक्र विजेता है, याद रखिएगा। सॉरी थोड़ा सा, क्योंकि आपको पता है लंबी क्लास लेता हूं तो कई बार थोड़ा सा हो जाता है, तो परमवीर चक्र विजेता है। आपको पता है भारत का सर्वोच्च सूरवीर पुरस्कार की बात करें या बात कर लेते वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार की बात करें तो वो है परमवीर चक्र। और नागरिक पुरस्कार की बात करें, सिविलियन पुरस्कार की बात करें, तब करना है भारत रत्न। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन के सामने दे रखा क्या है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे समुद्रगुप्त, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। समुद्रगुप्त को किसका शौक था, वीणा बजाने का बहुत ही ज्यादा शौक था, ये भी आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं, यहां से काफी सारे क्वेश्चन बन रहे। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भारत कौन आया था, मेगस्थनीज आया था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में मेगस्थनीज भारत आया था, उसने इंडिका पुस्तक लिखी थी जिसमें मौर्यकालीन युग का क्या है, वर्णन है, ये भी आप याद रखिएगा। और विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत कौन आया था, फाहियान आया था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं 14 आपकी स्क्रीन के सामने। ये क्वेश्चन तो मैंने काफी बार करवा भी दिया है। होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी, तो होम रूल लीग की स्थापना की थी बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, दोनों ने मिलकर की थी। अब बात कर लेते हैं एनी बेसेंट कहां की निवासी थी, यह आज आपको कमेंट करके बताना है, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब देंगे। अब बात कर लेते हैं दोनों ने की थी, कब की थी, 1916 में की थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, काफी बार एग्जाम में आ चुका है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। एक ऊपर वाला क्वेश्चन एक और भी बन रहा है, मदन मोहन मालवीय ने आपको पता है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, ऊपर जो क्वेश्चन गया उसमें ऑप्शन दे रखा था, चलिए बोल दिया, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन के सामने, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष आप सबको पता होगा, जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है, जीवी मावेलकर। यदि हम बात करें तो गणेश वासुदेव मावेलकर थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्तमान में बात करें लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला जी है, जो कि आपको पता है राजस्थान की कोटा बूंदी से क्या है, सांसद है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, लोकसभा का सदस्य नियुक्ति करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए, ये भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों ये थी आज की क्लास, कैसी लगी एक बार सभी विद्यार्थी कमेंट करके जरूर बताएगा, ताकि हमें भी पता चल पाए आपका कैसा रिस्पांस रहता है। चलिए दोस्तों आज की क्लास में अच्छी लगी तो सभी विद्यार्थी दिल से लाइक करके जाएगा। आपका सर आपके लिए मेहनत कर रहा है, आपके लिए अलग से टीचर की व्यवस्था कर रहा है, मुझे कुछ भी देना पड़े लेकिन आपके लिए मैं अलग से व्यवस्था कर रहा हूं, तो इसलिए लाइक करने का हक आपका भी बनता है। वो शाम को 9 बजे भी लाइव आना है, सुबह 11 बजे भी लाइव आना है, हो सके तो एक क्लास की और भी मैं घोषणा कर दूंगा जल्दी, तो आप सबका प्यार और सपोर्ट मिलना जरूरी है, इसलिए मैं घोषणा, यदि एग्जाम कन्फर्म हो गया ना 30 को, तो घोषणा भी सर जल्दी कर देंगे और आपका कोर्स जल्दी निपटा देंगे। टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है, आपको ऐसा कभी नहीं होने देंगे कि गरीबों के ऐसा हो कि हम क्लास नहीं ले पा रहे कहीं, तो आपको प्रत्येक क्लास आपको मिल रही है, टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा। आप बस हमारा प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, इतना ही हम आपसे कहना चाहते हैं, बाकी आपका बस इतना ही। चलिए दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।